चलो आज फिर क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, आज जो क्लास है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है क्लास 10th का। ये किसका है? क्लास 10th का है। हिंदी में इसको, इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? दो चार वाले रेखिक समीकरण। इसमें दो समीकरण बनेंगे। एक समीकरण जो बनेगा वो ये समीकरण बनेगा। कौन सा समीकरण बनेगा? a1 और a2, a1 x b1 y प्लस c इज इक्वल टू 1। ये एक समीकरण है। ठीक है, इस चैप्टर का आगाज जो है, इस चैप्टर का जो मतलब है, जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यानी दो वेरिएबल है तो दो नंबर निकलेंगे तो दो समीकरण भी बनेंगे। दो समीकरण बनेंगे तो उससे ही हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रिलेटेड जो है, यानी ये जो रिलेटेड करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन a1 से डिनोट किया, a2 से दूसरा इक्वेशन डिनोट किया। यहाँ तक किसी को डाउट? मेरे जो ख्याल से है कि आप लोग को यहाँ तक डाउट किसी को नहीं होया होगा। ठीक है, अब एक है एल्जेब्रिक मेथड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बीज गणितीय विधि। ये जो है दो पढ़ने हैं। वैसे होते हैं तीन। वैसे कितने होते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, मगर वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग को एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि यानी वो भी समझा देंगे कैसे किया जाएगा। एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, जिसको विलोपन मेथड भी बोलते हैं। यहाँ जो होता है इस इक्वेशन में, यानी फर्स्ट इक्वेशन में मान के चलो y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू c इधर ले आएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, c जो है यानी आपका क्या है? a1 x है प्लस a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c। ठीक है, c यहाँ प्लस का इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस c। ठीक है, माइनस c हो गया। तो अब यहाँ जो है b निकालना है, यानी y निकालना है। तो आप क्या करते हो? माइनस c, और ये जो है ये पूरे टर्म जो है ये किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाता है। तो माइनस 1a1 y x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय ये b है, b नंबर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा, ये कहाँ समझ में आएगा? नंबर में हम समझा देंगे। ठीक है, ये समझ जाओ कि एल्जेब्रिक मेथड जो है दो टर्म में पढ़ना है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, अब आते हैं ग्राफिकल मेथड में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आलेखी विधि। आलेखी विधि जो होता है, ये इसमें जो होता है इंटरसेक्टिंग एक लाइन होगा, यानी कोई रेखा होगा जो इंटरसेक्ट करता है, तो उसका मतलब है कि a1 डिवाइड बाय a2 कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये इक्वेशन ऐसे आपको कह देगा कि बताओ, दो इक्वेशन दे रखेगा, उसमें बताना है ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ये इक्वेशन है या कोनेसाइन, यानी ये इंटरसेक्ट करता है, तो ये होगा इसका। ठीक है, कोइंसाइडेंट लाइन जो होता है, यानी एक ही लाइन पर, जैसे ये लाइन है, इस एक ये लाइन हो गया, इसी लाइन पर एक और लाइन है, यानी दोनों ऐसे चल रहा है, तो उसको कहते हैं कोइंसाइडेंट। यानी a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। ये याद रहना चाहिए आप लोग को किसमें? ग्राफिक में। ठीक है, अब पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल होता है यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे इस तरीके से होगा। तो उसमें जो होता है b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू b1
A1 डिवाइड बाय सॉरी A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। ये किसका होता है? ये होता है पैरेलल का। तो ये आपको याद रखना है। और अभी जो हमें पढ़ाना है वो पढ़ाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम पढ़ा देते हैं। ये विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस आता है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है। इसमें से एक क्वेश्चन क्या है? आना ही है। ओके, आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर इतना ही छोटा क्वेश्चन ये है, लग रहा है ये इतना ही छोटा ही है ना? चलो यहाँ देख लो, एक क्वेश्चन है इसी से, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया आपने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस का है -3y माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक ये क्वेश्चन यहाँ प्लस है, सॉरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। हम कौन से मेथड पढ़ा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रति स्थापन मेथड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको जो हम यूज करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति, ठीक है, प्रति स्थापन विधि, ठीक है। इस विधि से अभी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ जो है ना, किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये देखो। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन 1 को। फर्स्ट इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा तो यहाँ बचा y इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू मैं रख लेता हूँ। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये x प्लस का है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ लिख देना द पुटिंग in इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में हम ये चीज पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो x की जगह ये y की जगह क्या लिखना है? y की जगह भी मैं क्या लिखूंगा? जैसे 2x हो गया, ठीक है, माइनस का 3, y की जगह ये वैल्यू रखोगे। y की जगह क्या रखोगे? ये वैल्यू रखोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था? -5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? 2x यहाँ हो जाएगा, 3 का इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, यहाँ तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, माइनस माइनस अंदर का देखो लो, माइनस माइनस प्लस, 3x इंटू 3 इंटू x 3x इज इक्वल टू -5, ठीक है। ये प्लस का 5, ये प्लस का 2, ये 3 प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5x इज इक्वल टू, ये है माइनस का 3, ये है माइनस का 5, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस का इधर आने के बाद प्लस, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ प्लस, ठीक है। 5x इज इक्वल टू -5 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, और बड़े नंबर का साइन, ठीक है। अब ये हो गया 5x, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/5, ठीक है। अब y की वैल्यू, ये तो x की वैल्यू थी, ठीक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y निकालने हैं तो क्या करोगे? 1 माइनस, एक तो माइनस है, एक यहाँ का माइनस है, तो -2/5, ठीक है।
इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2/5, इसको सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 5 2, ठीक है, ये हो जाएगा 7/5, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा और x की वैल्यू -2/5 आ जाएगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यानी एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में से एक का यानी x की या y की वैल्यू निकालनी है, और जो यहाँ निकालोगे उसी में x की वैल्यू पुट कर दिया मैंने और y मेरा ये निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पुटिंग था, ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह करना। दिस इज इक्वल टू प्रतिस्थापन मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन मेथड। विलोपन मेथड क्या है ये देख लो, यही क्वेश्चन से विलोपन मेथड भी हम करेंगे। यहाँ हमारा नंबर x की वैल्यू कितना आया था, -2/5, और y की वैल्यू कितना आया था, 7/5, यही आया था ना। अब देखो यही आएगा आराम से, देखो कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है, विलोपन विधि, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, x1 प्लस y इज इक्वल टू 1 है, दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू -5। याद रखना, एक चीज बता रहे हैं, नया चीज बताते हैं, ऊपर में एक ना एक को यानी x की वैल्यू यहाँ भी 2 होना चाहिए, या तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ठीक है, या तो 2 से डिवाइड यहाँ कर दो, ठीक है। दो चीज करना है या एक चीज कर लो, दो में से एक चीज, या तो इसमें डिवाइड कर लो या तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यानी या तो x की वैल्यू सेम होना चाहिए या तो y की वैल्यू सेम करना है, ठीक है। तो आप, मैं कहता हूं कि ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x हो जाएगा, ये y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो पहले से था, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मेरा यहाँ से आ जाएगा कि ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा थर्ड मेथड, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे इसी से माइनस करना है, थर्ड में से दूसरे वाले को माइनस करना है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। माइनस कर लो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिखना है, ठीक है। और साइन देखना, ये वाला साइन की कोई कीमत नहीं होती है, नीचे वाले साइन की कीमत होगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कैंसिल, अब ये होगा प्लस और माइनस माइनस, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स 3 का 3 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो इसका मतलब है x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और y यानी 3 में से 2 गया, 1 बचा y, ठीक है। अब देखो 2 प्लस का था, 5 भी प्लस का है, कितना हो जाएगा 7, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का है, इधर आने के बाद -7 हो जाएगा।
ठीक है, -7 हो गया। अब x की जगह, x के y की जगह यहाँ जो चीज रखो, कोई चीज रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। इसके थ्रू निकाले हो ना, इसके थ्रू, इसके थ्रू निकाले हो, बट इसके थ्रू हम निकालेंगे तो हमारा इक्वेशन भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, हमने यहाँ 2 से जो मल्टीप्लाई किया ना, इसके वजह से हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना आंसर वही आएगा, मगर हम जो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना या डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ नंबर का भी सिचुएशन कम हो जाता है। अब देखो ना, ये जो है 7 नंबर को 5 बार डिवाइड किया गया है और ये 7 ही है, -7 है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, हैं? ये है, ये बड़ा हो सकता है, ये घट सकता है, माइनस में जाएगा तो माइनस छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है ना, इसी का मतलब होता है। तो ये सबसे छोटा नंबर आ गया। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे छोटा नंबर आता है, डिवाइड करने पे क्या आता है, बड़ा नंबर आता है, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया 10th क्लास। आगे जो है एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूट ऐसी x की वैल्यू y की वैल्यू के y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो x निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लास ओवर रहना है। ये चैप्टर आप लोग को पढ़ा दिए हैं।